जिसमें आदमी तुलना करता है, बनिया बुद्धि लगाता है। ये बनिया है ना, इसलिए जब से बनियों के हाथ में धर्म आया, एक को भी मोक्ष नहीं हुआ। ध्यान रखना, तीर्थंकर पूरे क्षत्रिय थे, वह तपश्चरण करके निर्वाण को प्राप्त कर गए। गणधर ब्राह्मण हुए, वह भी तप करके निर्वाण को प्राप्त हुए। फिर बनियों ने संभाला, बनियों के पास आया, फिर तराजू वाला बिना नाप तोल के करेगा क्या, ये कहां से मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। इसके हाथ में 24 घंटे कांटा है, 24 घंटे तराजू है, इधर बांट रखता है तो उधर माल ज्यादा होता है, माल उतारता है तो बांट ज्यादा हो जाता है। बनियों की सारी बुद्धि लाभ हानि में चली जाती है, इस सत्य को प्राप्त नहीं करते हैं। बनिया एक मुल्ला का गधा था, बड़ा दार्शनिक था, फिलॉसफर था। खट्टर काका को मजाक सूझी, गधा था, सावन का महीना, हरी हरी घास खट्टर काका ने आधी इधर रख दी, आधी इधर। अब बनिया बुद्धि का होगा गधा, जैसे दाएं तरफ की खाने लगा तो बनिया मन ने कहा कि ठहर, बाएं वाली में क्या बुराई है, वो वाला खा लिया। गधा उस तरफ बढ़ा, फिर बोला यार वही खा लेता तो क्या बिगड़ जाता। गधा इस तरफ आया, जैसे ही मुंह मारा, हो सकता वो इससे अच्छी हो। गधा फिर इधर आया, कहते सुबह से शाम गधा इधर उधर जाता रहा, घास पड़ी है, गधा खड़ा है, ना ये खा पाया ना वो खा पाया, थक हार कर 3 दिन बाद गधा मर गया। हाथ क्या लगी, ना ये घास लगी ना वो घास हाथ लगी। ये बनिया बुद्धि है, ध्यान रखना, ना ये हाथ लगता ना वो हाथ लगता है, ना इसके चेले बन पाते ना उसके चेले बन पाते, दोनों तरफ से गया। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ध्यान रखिए। सोचना, अरे आप सोच रहे होंगे यार गधा गधा ही था, कहीं की भी खा लेता, पेट ही तो भरना था। नहीं, गधा तुम्हारी बुद्धि का राह होगा। तुम्हारी से मतलब इंदौर वालों की बात नहीं है, मैं तो बांसवाड़ा वालों की बात कर रहा हूं। तुम्हारी बात तो अगले चातुर्मास में निपटाएंगे जरूर। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लोगे, और मैं अभी भी करूं तो तुम मेरा कर क्या लोगे, क्योंकि हकीकत तो तुम वही हो। ध्यान रखना है, सोचना है। सत्य, मुख से तो आदमी बड़ा मीठा है, भीतर से कड़वा है। मुंह से तो आदमी सत्य बोलता है, लेकिन मन से वह असत्य के ही षड्यंत्र रचता है, असत्य में जीता है। सत्य अकेला है, भीड़ सत्य नहीं हो सकती है, भीड़ असत्य की है। ध्यान रखना, सच अकेला, जितनी भी भीड़ वो सब झूठों की है। जीसस को फांसी मिली, अकेले लटक रहे थे फांसी पर, भीड़ देख रही थी खड़ी खड़ी, रोका किसी ने नहीं। सत्य अकेला फांसी पर लटका, भीड़ देखती रही। भीड़ जो है ना, वो सब झूठों की भीड़ है। और हकीकत में मैं बोलूं प्रतिपाल जी टोंगिया, कि यदि मैं खरा खरा सच बोलूं ना तो पंडाल खाली हो जाएगा। मुझे भी तुम उसे ही सुनते हो जो तुम सुनना चाहते हो। ध्यान रखना, तुम वो नहीं सुनते जो मैं सुनाना चाहता हूं, तुम वही पसंद करते हो कि मैं तुम्हारी थोड़ी सी मक्खन पालिश करूं, कहूं कि तुम बहुत अच्छे हो, तो तुम कहोगे महाराज बहुत अच्छे। ध्यान रखना, और यदि खरी खरी कह दूं तो तुम मेरे पास बिल्कुल नहीं आओगे। हो सकता है कि मैं अकेला खड़ा रह जाऊं, और ये भीड़ जिसके मुंह इधर है, ये मुंह पीछे हो जाए, मैं अकेले खड़ा रह जाऊं। शेख सुदर्शन ने सच बोला, रानी ने फांसी सूली पर चढ़वा दिया। मीरा ने सच बोला, राणा ने जहर का प्याला दे दिया। ध्यान रखना, मानतुंग ने सच बोला, राजा भोज ने 48 तालों में और बेड़ियों में बंद करवा दिया। महावीर ने सच बोला, कीले ठोक दिए गए। ध्यान रखना,
जब जब किसी ने सच बोला, जब जब लोग सच में जिए, चंदना सच में जी, काल कोठरी में डाल दी गई। सोमा सच बोली तो घड़े में नाग डाल के मारने को भेज दिया गया। बापू ने सच बोला, गोली मार दी गई। इंदिरा ने सच बोला, अकेली खड़े रह